डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स मीन्स ए कि जो हम लोग ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स करते हैं, ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स का मतलब है स्टूडेंट ये कि आप इंस्पायरेशन करते हैं और आप जो होता है कि एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक है, आप जो होता है कि इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं स्टूडेंट। तो जो आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मैकेनिज्म्स करते हैं स्टूडेंट, इसी को आप क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ये हम लोग देखेंगे कि हमारा जो होता है नर्वस न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है इस ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करता है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी ये होता है स्टूडेंट कि हम लोग क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स क्या होता है? बढ़ जाता है। नॉर्मली होता क्या है स्टूडेंट कि 1 मिनट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो 1 मिनट में क्या है कि हम लोग जो होता है कि 12 से लेकर के 16 बार जो होता है कि सांस लेते हैं, यानी कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी कि 12 से लेकर के 16 टाइम्स। अब हम लोग देखेंगे ये कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है और कैसे रेगुलेट किया जाता है, ये ओवरऑल स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि हम लोग का आज का टॉपिक ही है कि नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स, यानी कि जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स है स्टूडेंट, ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, नर्वस रेगुलेशन कैसे है। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि बेसिकली जो रेगुलेशन की बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट, जो होता है कि रेगुलेशन मैकेनिज्म जो होता है ब्रीदिंग का, तो 2 तरह का रेगुलेशन होता है, 2 तरह से रेगुलेशन किया जाता है। एक रेगुलेशन होता है स्टूडेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरल रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरल रेगुलेशन कहते हैं। एक जो होता है हम लोगों का वो केमिकल रेगुलेशन होता है। क्या स्टूडेंट? केमिकल रेगुलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों का ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो होता है 2 जगह से कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। एक आपका न्यूरल रेगुलेशन है, मतलब ये कि न्यूरॉन्स, नर्व पार्ट्स होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है, रोल प्ले करता है। और ये क्या होगा? केमिकल रेगुलेशन होता है, केमिकल के बेस पे देखेंगे। केमिकल रेगुलेशन का मतलब है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पे, प्लस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के बेस पे हम लोग रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट वह न्यूरल रेगुलेशन है। केमिकल रेगुलेशन जो होता है स्टूडेंट इसके बाद मैं भी बताऊंगा आपको। तो न्यूरल रेगुलेशन देखिए क्या स्टूडेंट, जो न्यूरल रेगुलेशन देखते हैं तो होता क्या है बेसिकली कि हमारा जो ब्रेन होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि हम लोगों का जो ब्रेन है तो इसमें क्या है कि मेडुला ऑब्लंगाटा यानी कि मेडुला क्या होता है? एक पार्ट है आपका, एक सेंटर है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या, एक आपका पोन सेंटर है। 2 सेंटर है बेसिकली जहां पे क्या होता है कि आपके ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स को रेगुलेट किया जा रहा है। एक आपका क्या, एक आपका मेडुला सेंटर है स्टूडेंट, एक आपका क्या, एक आपका पोन सेंटर। ये आपका क्या है? पोन सेंटर है। ठीक है, तो मेडुला सेंटर और पोन सेंटर, ये दोनों सेंटर जो होता है कि हमारे ब्रेन में है, और ये दोनों सेंटर क्या होते हैं कि बेसिकली रिस्पिरेशन में, रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेडुला सेंटर का मतलब है स्टूडेंट कि हम लोग मेडुला ऑब्लंगाटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? मेडुला ऑब्लंगाटा की बात कर रहे हैं। यानी कि जो मेडुला ऑब्लंगाटा है ये क्या है कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे देखिए क्या है कि जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि ये अगर आपका ब्रेन है तो ब्रेन के बेसिकली जो होता है 3 पार्ट्स आपको बताए जाते हैं। एक आपका क्या होता है? हिंड ब्रेन होता है, एक आपका फोर ब्रेन होता है, एक आपका मिड ब्रेन होता है स्टूडेंट। तो हम लोग बेसिकली हिंड ब्रेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हिंड ब्रेन की बात करेंगे। हिंड ब्रेन का मतलब है स्टूडेंट की, यानी कि हम लोग के ब्रेन का जो पीछे वाला पोर्शन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग का क्या है कि जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है स्टूडेंट, वह जो होता है पीछे आपका प्रेजेंट है, यानी कि हिंड जो होता है कि जो पार्ट्स है आपका हिंड ब्रेन में, उसमें जाकर के वह प्रेजेंट होता है। अब देखिए क्या, यानी कि मेडुला ऑब्लंगाटा, किसकी बात कर रहे हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा की। मेडुला ऑब्लंगाटा का बेसिकली जो होता है पोजीशन के बेस पे स्टूडेंट जो होता है कि डार्सल है कि वेंट्रल है, इसके बेस पे स्टूडेंट जो होता है 2 टाइप्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एक होता है DRG। DRG का मतलब है स्टूडेंट जिसको हम लोग कहते हैं कि डार्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको हम लोग? DRG को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डार्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। क्या कहते हैं? डार्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, डार्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और जो आपका एक होता है VRG, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको जो होता है हम लोग VRG यानी कि वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। तो आपको पता है कि डार्सल और वेंट्रल क्या है? पोजीशन के बेस पे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोजीशन के बेस पे बात कर रहे हैं कि ये डार्सल साइड और ये आपका क्या है? वेंट्रल साइड है। तो DRG जो आपका जो होता है स्टूडेंट डार्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप हो गया।
VRG आपका वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि VRG और DRG में से कौन किसको जो होता है रेगुलेट करता है। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो आप इंस्पायरेशन करते हैं और एक आप जो होता है एक्सपायरेशन करते हैं। तो जो आपका इंस्पायरेशन मैकेनिज्म होता है, मतलब ये कि आप सांस को क्या करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर की तरफ इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, उसको हम लोग क्या करें, इंस्पायरेशन करें। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये एक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। जबकि जो एक्सपायरेशन मैकेनिज्म होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट। नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब है कि आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बस क्या है कि आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन भी नहीं है, किसी चीज का आपको डिप्रेशन भी नहीं है, आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं, सांस को ले रहे हैं। तो जो एक्सपायरेशन मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट, इस एक्सपायरेशन क्या होता है, आपका पैसिव प्रोसेस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, पैसिव प्रोसेस होता है। और आपका इंस्पायरेशन जो मैकेनिज्म होता है आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। तो देखिए क्या है, जो आपका इसीलिए क्या है कि डीआरजी को हम लोग क्या कहते हैं, डीआरजी को इंस्पायरेटरी एरिया करें। क्या कह रहे हैं, इंस्पायरेटरी एरिया। इंस्पायरेटरी एरिया का मतलब क्या है स्टूडेंट, इंस्पायरेटरी एरिया का मतलब ये है कि ये जो डीआरजी वाला पोर्शन होता है ये ओनली ब्रीदिंग के इंस्पायरेशन में हेल्प करता है, इंस्पायरेशन में रेगुलेट करता है, इंस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जो डीआरजी है, जिसको डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप कर रहे हैं, ये नॉर्मल ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स के इंस्पायरेशन में से पार्टिसिपेट करता है। जबकि आपका देखिए जो वीआरजी है स्टूडेंट, वीआरजी क्या आपका वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप, ये जो होता है कि स्टूडेंट एक्सपायरेटरी एरिया। क्या है आपका, एक्सपायरेटरी एरिया। कौन सा एरिया स्टूडेंट आपका, ये एक्सपायरेटरी एरिया। ये क्या करता है कि ओनली जो होता है एक्सपायरेशन मैकेनिज्म में आपका पार्टिसिपेट करता है। लेकिन कब करेगा स्टूडेंट, अभी मैं बताऊंगा। देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे मान लीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब है कि आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों कर रहे हैं। यहां पे समझने वाली बात है आपको। नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मैकेनिज्म को मिलाकर मैं कर रहा हूं, जिसमें से इंस्पायरेशन मैकेनिज्म में डीआरजी पार्टिसिपेट करता है। यानी कि नॉर्मल जो आप क्या करते हैं, सांस को अंदर यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर इनहेल कर रहे हैं, तब आपका डीआरजी जो होता है हेल्प कर रहा है। लेकिन जब आप एक्सपायरेशन करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में ही, तो उस टाइम आपका वीआरजी कोई रोल प्ले नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, कैसा है आपका, ये पैसिव प्रोसेस है। कैसा स्टूडेंट, आपका पैसिव प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब देखिए क्या है, जो डीआरजी की बात कर रहे हैं, ये डीआरजी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी जो होता है रिदम सेंटर भी कहते हैं। यानी कि जो डीआरजी होता है यही नॉर्मल ब्रीदिंग के इंस्पायरेशन मैकेनिज्म्स को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिदम सेंटर भी कहते हैं स्टूडेंट। अब देखिए क्या, कैसे ये कंट्रोल कर रहा, कैसे रेगुलेट करता, होता क्या है। देखिए आप लिखा हूं मैं, कंट्रोल ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कंट्रोल ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग में ओनली आपका इंस्पायरेशन मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करता है, ना कि एक्सपायरेशन को। यानी कि इंस्पायरेशन को सिर्फ आपका कंट्रोल करता है, एक्सपायरेशन को कोई कंट्रोल नहीं करता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सपायरेशन आपका पैसिव प्रोसेस होता है और इंस्पायरेशन आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। अब देखिए क्या स्टूडेंट, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, होता क्या, कैसे इसको रेगुलेट करता है, बाय द कंट्रैक्शन ऑफ, कंट्रैक्शन ऑफ जो होता है डायफ्राम मसल्स। आपको पता है कि जब आप इंस्पायरेशन करते हैं उस टाइम क्या होता है, डायफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है। कैसा होता है स्टूडेंट, फ्लैट हो जाता है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, डायफ्राम आपका डोम शेप में होता है। किस शेप में होता है स्टूडेंट, डोम शेप में होता है। अब देखिए क्या, ये आपका जो होता है कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये भी आपको बताया हूं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स, दो मसल्स आपको याद रखना है। एक आपका क्या है, डायफ्राम है, एक आपका क्या है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है। जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होता है, दोनों हेल्प करते हैं आपका किसमें, इंस्पायरेशन मैकेनिज्म में। और इन्हीं को क्या करता है कि जो डीआरजी होता है उनको कंट्रैक्ट कराता है। क्या कराता है, कंट्रैक्ट कराता है। देखिए लिखा हूं, कंट्रैक्शन ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। किसका कंट्रैक्शन कर रहा है, ये कंट्रैक्शन जो होता है आपके डायफ्राम का करता है। किसका करता है, डायफ्राम का करता है। और किसका करता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का करता है। लेकिन वीआरजी देखिए कब आपका वर्क कर रहा, नॉर्मल में तो वर्क नहीं करता। नॉर्मल ब्रीदिंग अगर हो रहा तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आपका वीआरजी कोई रोल प्ले
नहीं करता है। लेकिन ये कब वर्क करता है? एक्सपायरेटरी एरिया का मतलब क्या है? देखिए कंट्रोल जो होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें स्टूडेंट, फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब ये है कि आप जो होता है कि आप देखिए अगर रनिंग करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं तो आप जल्दी जल्दी जो होता है कि सांस लेते हैं, इसमें क्या जल्दी जल्दी सांस लेंगे यानी कि इंस्पायरेशन जल्दी जल्दी करेंगे, आप जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं यानी कि आप एक्सपायरेशन कर रहे हैं। उस टाइम क्या है, जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा उस टाइम आपका वीआरजी रोल प्ले करता है। किस टाइम? जब आप क्या करते हैं, फोर्सफुल स्टूडेंट जो होता है एक्सपायरेशन करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, उस टाइम आपका बीआरजी रोल प्ले करता है। नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो होता है स्टूडेंट आपका बीआरजी रोल प्ले नहीं करता है। अब देखिए कैसे जो होता है कि आपका बीआरजी रोल प्ले करता है, ये क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ आईआईसीएम का मतलब होता है स्टूडेंट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या होता है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। और क्या होता है आपका? एब्डोमिनल मसल्स होता है। क्या होता है आपका? एब्डोमिनल मसल्स होता है, यानी कि एब्डोमिनल मसल्स प्लस होता है कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के कंट्रैक्शन में आपका बीआरजी हेल्प करता है, तब जाकर के आप क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन में बीआरजी का कोई रोल नहीं है। नॉर्मल जो होता है कि इंस्पायरेशन में, जबकि आपका डीआरजी का रोल है। किसका है? डीआरजी का रोल है। तो स्टूडेंट ये क्या है आपका, ये मेडुला सेंटर, मेडुला ऑब्लंगाटा को मैं बताया हूं आपका, एक डीआरजी और एक आपका बीआरजी। ये कैसे आपके नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं, कैसे आपके नॉर्मल ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग पोन सेंटर की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? पोन सेंटर की, क्योंकि आपको बताया हूं मैं दो पार्ट है, एक आपका मेडुला सेंटर है, एक आपका पोन सेंटर है। दोनों क्या है? आपके न्यूरल रेगुलेशन है। जबकि आपका देखिए जो पोन सेंटर है स्टूडेंट, ये कैसे रेगुलेट करता, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं पोन सेंटर के बारे में कैसे क्या कर रहा। देखिए जो आपका पोन सेंटर है स्टूडेंट, इसको जो होता है हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं पोन सेंटर को। और इसको जो होता है कि स्टूडेंट हम लोग स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच ऑफ सेंटर। स्विच ऑफ सेंटर का मतलब ये है कि ये किसी न किसी स्विच को क्या करेगा, ऑफ करेगा। क्या करेगा? किसी न किसी स्विच को ऑफ करेगा। जैसे होता क्या है स्टूडेंट, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे थे, आप एक्सरसाइज कर रहे थे, अब आपका क्या हुआ कि आप जो होता है कि ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज कर, आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सांस लेने का मतलब क्या, तो जल्दी सांस लेने का मतलब क्या है स्टूडेंट? जल्दी सांस लेने का मतलब है कि इंस्पायरेशन भी आप जल्दी कर रहे हैं और आप एक्सपायरेशन भी जल्दी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जो होता दौड़ते हुए आए और रुक गए, अगर जो होता आप जो होता काफी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो आप 24 आवर्स तो करेंगे नहीं। 24 आवर्स जब आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको रेगुलेट किया जाएगा, तब आपका पोन्स सेंटर एक्टिवेट होता है। और ये पोन सेंटर जो होता है कि मैसेज देता है आपके मेडुला सेंटर को, जिससे क्या होता है, डीआरजी आपका कंट्रोल किया जाता है और आपका वीआरजी को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यानी कि आप एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ब्रीदिंग आपका बढ़ जाता है, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, तो उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा। भैया आप जो होता है शांत हो जाओ, ठीक है। 24 आवर्स जो होता है कि आपका काफी तेज रेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम आपका पोन सेंटर एक्टिवेट होता है और ये पोन सेंटर क्या करता है, उसको स्विच ऑफ करने का काम करता है। इसका मतलब है हुआ कि नॉर्मल ब्रीदिंग करने का काम करता है। जिससे क्या होगा स्टूडेंट, इससे होगा क्या कि जो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग है, रेट ऑफ ब्रीदिंग तो आपका बढ़ा रहता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है आपका बढ़ जाता है। लेकिन ड्यूरेशन की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, किसकी बात करते हैं, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो होता है इंस्पायरेशन का, वो भी क्या होता है आपका घट जाता है। क्या होता है स्टूडेंट आपका घट जाता है। कब, जब आप क्या करते हैं, जब आप जो होता है कि आपका बेसिकली पूरी तरह से जो आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है, काफी फास्ट वर्क करने लगता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग किसकी बात की, हम लोग मेडुला सेंटर की बात कर लिए, हम लोग पोन सेंटर की बात कर लिए। मेडुला सेंटर पोन और आपका जो होता है पोन सेंटर, ये दोनों जो होता है आपका न्यूरल रेगुलेशन में आते हैं। किस में आते हैं स्टूडेंट, आपके न्यूरल रेगुलेशन में आते हैं। अब स्टूडेंट जो होता है कि हम लोग बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, केमिकल रेगुलेशन की। तो केमिकल रेगुलेशन कैसे होता है स्टूडेंट, देख लीजिए यहीं पर कैसे जो होता है केमिकल रेगुलेशन आपका हो रहा है। मतलब कहने का ये है
कि जो केमिकल रेगुलेशन है ये कैसे आपका वर्क कर रहा है, जिसमें आपका जो होता है कि न्यूरल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए पार्टिसिपेट क्या करता है, केमिकल रेगुलेशन में क्या होता है, केमिकल रेगुलेशन का मतलब है स्टूडेंट कि इसमें क्या है कि बेसिकली कीमो रिसेप्टर है। क्या है आपका कीमो रिसेप्टर, क्या आपका कीमो रिसेप्टर है। कीमो रिसेप्टर का मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पे किसी न किसी जो होता है केमिकल को किसी न किसी चीज को सेंस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सेंस किया जा रहा है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कीमो रिसेप्टर कह रहे हैं। कीमो रिसेप्टर यहाँ पे होगा, कीमो रिसेप्टर उसको सेंस करेगा। क्या करेगा, सेंस करेगा, और सेंस करके वो मैसेज को क्या करेगा, पहुंचाने का काम करेगा। जैसे आप देखिए क्या है कि इसमें जो होता है एक होता है आपका